स्वामी जी, सर्कुलेशन जब हमारा गड़बड़ रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उस वजह से भी ये समस्या होती है। तो ऐसे में सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे परफेक्ट रखा जाए, क्योंकि पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ही ब्लड का फ्लो होता है, चाहे वो इनफ्लो हो या फिर नीचे की तरफ नीचे की डायरेक्शन में आउटफ्लो ही क्यों ना हो। 1,00,000 किलोमीटर लंबा है ज्योत्सना जी ये ताना बाना। सर्कुलेटरी सिस्टम कितना लंबा है अर्णव जी? 1,00,000 किलोमीटर लंबा। बीच में फिर चुप हो गए, फटाफट चालू रहना चाहिए कार्यक्रम ऐसे। ये हाँ, तो 1,00,000 किलोमीटर लंबा है ये ताना बाना सर्कुलेटरी सिस्टम का। उल्टा लेट और ये कर ऐसे 100 बार करना है। कितनी बार? 100। हाँ, पैर पीछे पास में। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं? एक तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेना चाहिए। ज्यादा दिक्कत है तो कायाकल्पवटी, नहीं तो बहुत दर्द होता है। फिर उसमें खुजली भी मचती है तो डर्माग्रिट, और फिर उसमें बीच में से घाव भी हो जाते हैं तो सोरोग्रिट, और फिर ये गोधन अर्क के साथ नीम की गोली। नीम बड़ा अच्छा होता है। नीम खाएगा अर्णव? कड़वा होता है, चलेगा? पानी पी लेगा? ठीक है। तो नीम और कैशोर गुगुल खाने के बाद कैशोर गुड़ चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर पुनर्ग्रिट, ये वो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिससे ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन नहीं होता, वाटर रिटेंशन नहीं होता। 3 बड़े कारण है। नमक ज्यादा सेवन करना, नमक और मीठा बंद। ठीक है अर्णव? नमक मीठा चलो स्वामी जी, शादी होने वाली और फिर जितना नमक मीठा ज्यादा खाते हैं वाटर टेंशन अंदर से होता है, अंदर सूजन इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, फिर वजन उसको कम करना जरूरी है। उसके लिए भी अभ्यास बता दिए, उससे भी दिक्कत आती है। फिर जिनको लंबे समय तक कब्ज रहता है उनको भी ये दिक्कत आती है। जिनको शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा रहता है उनको भी ये ज्यादा दिक्कत आती है, वात और कफ का। तो वात का प्रकोप कम करने के लिए सप्ताह में 1 बार बस्ती या एनेमा, और कफ का प्रकोप कम करने के लिए जो है नस्य और प्राणायाम जरूरी है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए 100 बार ये भी जरूरी है। स्वामी जी, एक चीज जरूरी ये भी है कि पैरों में अगर सूजन आ गई है तो वो सूजन घटाई जाए, कम की जाए। और पैरों में आई हुई सूजन की एक वजह ये वेरिकोज भी होती है। तो स्वेलिंग कम करने का तरीका क्या है? क्या एक्सरसाइज से स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, जो तमाम आप वर्कआउट बता रहे हैं, या उसके लिए कुछ अलग से करना है? अरे तूने तो पूरा ताकत हिला दी था। तो ये तो सूजन कम करने का बहुत अच्छी हवा आज चल रही है। ये अच्छी हवा सूजन कम करने का एक तरीका है। एक तो पैरों को ऐसे आगे पीछे करना, और जो सर्वांगासन हलासन न कर पाए ना, तो एक तो ये आधा ही किया करें। करने में तो इतना ना हो तो आधा करें। चलो आधा करो, सब करो ऐसा आधा, अर्धा हलासन करो, डू दिस। हाँ, क्या बात है, ये तो पूरा ही कर लेती गुड़िया। हाँ करो। तो ये इसको करना चाहिए, इससे पैरों की सूजन कम हो जाएगी। लीच और लपेट और मिट्टी ये सब तो है ही। वाटर मड थेरापी भी उधर बहन जी आराम आराम से, कपालभाति भी करती रहो। फिर पुनर्नवा और मकोई, पुनर्नवा मकोई नागर मोथा अर्जुन, इनका काढ़ा पिलाते हैं ना, वो अंदर की सूजन को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के वाटर टेंशन को कम कर देता है। फिर ये आगे पीछे पैरों को ऐसे दबाना, ये ऐसे ऐसे ये, और फिर ऐसे ऐसे ये 100 टाइम्स ऐसे आगे पीछे ऐसे। और नमक मीठा बंद करवा दिया और शुरू क्या करवाया? अच्छा, आड़ कबाड़ खाते रहते। एक बड़ी सी बात कहता हूँ हुसैन भाई, जी फरमाइए, जरा गौर कीजिए। हमारी पूरी ऊर्जा आड़ कबाड़ जो हम खाते रहते, नमक, चीनी,
चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, स्वीट्स, अर्णव स्वीट्स और क्या क्या खाते हैं, फिर नमकीन 30% उसके अंदर फैट होता है, फिर मैदे से बना हुआ बिस्किट आदि, और फिर कीड़े मकोड़े गधे घोड़े पता नहीं क्या क्या खाते हैं, फिर ऊपर से जंक फूड फास्ट फूड, और फिर कुछ तो दारू दूरू पीते हैं सब। और लेडीज ये सब काम नहीं करती, लेकिन वो भी घर का बासी खाना, मेहमान आए 2, चाय के कप बन गए 4, तो 2 खुद ही टेक देती। तो ये जो अवशिष्ट है घर का उसको क्या बाहर डालेंगे, चलो अंदर स्वाहा। तो ये स्वाहा स्वाहा कर करके मोटी हो गई। क्या नाम है? सुनीता। कितना वजन है? 68। अब कम हो गया, लेकिन तुम बहुत सूजन आ गई थी। तो देखो इसमें फिर क्या करना है, ये आ जाए तो नमक मीठा और उपवास करो। अब 1 सप्ताह उपवास करना है। 1 सप्ताह उपवास करके, उपवास से ना ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उपवास से एपोप्टोसिस, पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, खाने को, भूख को खाना मत दो, भूख को भोजन मत दो, तो किसको खाएगी? फैट को, रोग को, वेरिकोज वेन्स को, सारी बीमारियों को खा जाएगी। ये बड़ा सिद्धांत है। नहीं तो पूरी बॉडी के एनर्जी वेट को मेंटेन करने में, अपने आप को संभालने में, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चित्त चेतना, इसको संभालने में लगी रहती है। तो ये काम करना जरूरी है। उपवास सप्ताह में 1 बार, रोजे आदि करते हो, नवरात्र के उपवास करते हो, या हो सके तो इंटरमिटेंट 1 बार खाना खाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज 360 के लिए जीते थे। हम कहते हैं ना तेरे जैसे 360 देखे, 360 के लिए जीते। 1 बार तो 25 दिन में 19 के लिए जीते। 1 बार खाना खाते थे, 1 बार फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेते थे, बस।